आज शाम को हम सब परमेश्वर की स्तुति के लिए जमा हुए हैं और हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के गीत गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे क्रिसमस कैरल्स के द्वारा। इससे पहले कि हम गीतों में शामिल हों, मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 150। या की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंची शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। धन्यवाद हमारे जीवते परमेश्वर, आपने अपने जीवन में एक और अवसर दिया कि हम आपके जन्मोत्सव में शामिल हो सकें और आपके जन्मोत्सव की खुशियों को पूरी कलीसिया के साथ मिलकर बांट सकें। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए, जबकि हम इस कैरोल्स को रिकॉर्ड करते हैं। आप हमारे साथ हो, हर प्रकार की परेशानी से बचाएं। खास करके नेटवर्क के लिए हम प्रार्थना किया चाहते हैं प्रभु कि वो ठीक से रहने वाला हो, ताकि आपके लोग जब अपने घर में बैठ कर इसको सुनते हैं वो सब भी इसमें शामिल हो सकें। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दुनिया में तू
वचन से। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे यशायाह उसका 9वां बाब 2 से लेकर 7 आयत तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उज्ज्वला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वो तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेरे रखने वालों की लाठी, उन सभी को ऐसे तोड़ दिया है जैसे मिथनियों के दिनों में किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लचड़े हुए कपड़े सब आंख का ओर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और अद्भुत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत व्यक्ति करने वाला, पर प्रकानी परमेश्वर, आनंद काल का पिता और शांति का राजकुमार कहा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज की मध्यरात्रि आराधना में आप सभी का स्वागत है। अभी हमने केरल्स को सुना है, सुंदर गीतों को हमने सुना और गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की गई है। हम धन्यवाद देते हैं केरल्स गाने वाले हमारे सभी अजीजों को कि उन्होंने आज की मध्यरात्रि में इन गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा दी। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। इस वर्ष की कठिन परिस्थितियों से हम सभी होकर गुजरे हैं, वे गुजर रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने समय में जीवन दिया कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म दिवस में प्रवेश करने से पहले हम मध्य रात्रि आराधना के लिए परमेश्वर के सम्मुख आ सके। आज की मध्य रात्रि आराधना में हम सम्मिलित होने का अवसर हमें परमेश्वर ने दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के मनन के लिए जो हिस्सा हमारे बीच में पढ़ा गया है और वो हिस्सा है यशायाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय 2 से 7 आयत तक। यहाँ पर इस वचन को हम सीखें और आज की रात्रि में परमेश्वर के वचन पर हम मनन और चिंतन करें। उससे पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर से करें ताकि कोई प्रार्थना की अगुवाई होकर इस रात्रि में परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करे। आइए हम प्रार्थना मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में है और धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें समय दिया कि हम ऑनलाइन मध्य रात्रि आराधना में सम्मिलित हो सके। पिता परमेश्वर हमारे विश्वासी जन जो अपने घरों में इस आराधना में सम्मिलित है, प्रभु हमारी प्रार्थना विनती है कि हर एक सुनने वालों को आज की रात्रि में प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीषित कीजिएगा। पिता परमेश्वर मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और जो भी वचन है वो मेरा नहीं लेकिन आपका होने के लिए प्रार्थना और विनती करती हूँ। आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। आज की रात्रि में जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। यशायाह नबी की किताब जो हमारे लिए आज की रात्रि में पढ़ी गई, यहाँ पर हम यशायाह नबी उसका 9 अध्याय उसके दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जहाँ लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा
परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र पर भरोसा करेंगे। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे वो परमेश्वर के द्वारा क्या होंगे? आशीषित होंगे। परमेश्वर के द्वारा वो लाभान्वित होंगे। न केवल उसके अपने लोग, लेकिन ये आनंद की खबर, एक खुशी की खबर हर एक उस व्यक्ति को आनंदित करेगी। और न केवल यहूदियों के लिए आनंद की खबर, न केवल मसीहों के लिए वो आनंद की खबर, लेकिन ये अच्छी खबर, शुभ संदेश, ये प्रकाश जो चमका है, जो उजाला चमका है, वो न केवल यहूदियों के लिए लेकिन अन्य जातियों के लिए भी समान रूप से लाभदायक है। तो यहूदी भी और अन्य जाति लोग भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आनंद को प्राप्त करते हैं। और सबके लिए समान रूप से परमेश्वर ने आशीषों को रखा है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचन को मानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उन सब उससे लाभान्वित होंगे। ये समाचार चरवाहों को मिला। ईश्वरीय प्रेम है और परिपूर्ण प्रेम जो डर को बाहर निकालता है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो ईश्वरीय प्रेम है। और जब हम उस प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं तो ये प्रेम जो है हमारे अंदर के डर को बाहर निकालता है। और यही खबर स्वर्गदूतों ने गडरियों को दी। जब वो घोर अंधकार में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, घोर अंधकार में वहां पर जब भेड़ों के पास थे और वो शायद बाट धो रहे थे कि कब सवेरा हो और अन्य स्थान पर वो अपनी भेड़ों को लेकर जाएंगे, कि तभी वहां पर एक उजाला, एक प्रकाश उनके जीवन में प्रकट होता है। तो प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना, जन्म लेना बताता है कि वो हमारे लिए ही नहीं लेकिन समस्त मानव जाति के लिए आनंद का संदेश है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज मध्य रात्रि आराधना को हम पिता लाइव करने पाए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें समय अवसर दिया। विशेष धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया, कि इस वर्ष के अंत तक प्रभु आपने हमें प्रवेश कराया है। और प्रभु हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्मोत्सव को मनाए अवसर आपने हमें दिया। और आज की मध्य रात्रि आराधना में प्रभु हम सम्मिलित हो सके हैं, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु हमारी प्रार्थना विनती है, जो ये वचन बांटा गया व्यर्थ न जाए, सुना सार्थना सुनना प्रबंध हो। और आपका वचन जिस प्रकार से गडरियों के पास पहुंचा कि डरो मत, हाँ पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवनों में कियाव देता है, हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करता है। पिता परमेश्वर, आपका प्रकाशन हमारे जीवन में प्रकट हुआ, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमें प्रार्थना है कि संपूर्ण समय में पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता की, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कल का प्रकाश हम आपके अनुग्रह में होकर देखें और कल आपके भवन में आए और आपके नाम को धन्यवाद दें, आपकी आराधना में सम्मिलित हों और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म दिन को हम मना सकें। हमारी प्रार्थना धन्यवाद देते हैं सभी के जिन्होंने आज मध्य रात्रि आराधना हमें पिता परमेश्वर अपना सहयोग दिया, ताकि हम प्रभु इन माध्यमों के द्वारा आपकी आराधना कर सकें। आप सभी को बहुत से आशीषित कीजिएगा। जिन्होंने केरस गाए प्रभु, उन सभी भाई बहनों को आशीषित करें और इस प्रकार आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बीच पवित्र नाम में, जिसने हमें प्रार्थना मांगना सिखाया। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श और जिस तरह के गुनाहों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ, हमारी कलीसिया के तमाम सदस्यों के साथ और एक सुनने वालों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की और सबको हैप्पी